हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का उत्कर्ष के ऑनलाइन सेगमेंट में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मनोहर, योर केमिस्ट्री मेंटोर। एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। विद्यार्थियों की भारी डिमांड थी, मेरे यूपी की विद्यार्थियों के, यूपी के योद्धाओं का क्वारी थी कि आखिर सर यूपी सीनेट का एग्जाम कब होगा, इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे, इसका पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। तो तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा, तो आखिर तक जरूर बने रहे। दोस्तों, हम लोग बात करें जो विद्यार्थी यूपी से गवर्नमेंट हो या प्राइवेट कॉलेज हो उससे बीएससी नर्सिंग करना चाहता है, तो उसको सबसे पहले एक प्रवेश परीक्षा देनी पड़ती है जिसका नाम है यूपी सीनेट, यानी यूपी कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, जो कि एक प्रवेश परीक्षा है। इसके ऊपर प्राप्त अंकों के आधार पर आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलता है। ये हर साल ये एग्जाम कंडक्ट होता है। सर ये एग्जाम कौन दे सकता है, तो इसके बारे में हम लोग बात करें तो सर बीएससी नर्सिंग है क्या, तो बीएससी नर्सिंग एक 4 ईयर डिग्री कोर्सेस है। और आज के टाइम के अंदर दोस्तों, यदि आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पास आउट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश से पास आउट हो, तो आपके पास जो सबसे ज्यादा, सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार कोर्स है वो बीएससी नर्सिंग है। हजारों लाखों विद्यार्थी नीट में अपीयर होते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम विद्यार्थी सेलेक्ट हो पाते हैं। लेकिन बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस या बीएससी नर्सिंग एक ऐसा कोर्स है जहां पर आज के टाइम के अंदर बहुत कम कंपटीशन है। और मैं बात करूं गवर्नमेंट जॉब की, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा गवर्नमेंट जॉब है आज के टाइम में। और साथ ही साथ दोस्तों, गवर्नमेंट में ही नहीं, प्राइवेट के अंदर, फॉरेन के अंदर इस टाइम मेरे दोस्त एक ऐसा ये सेगमेंट है जिसके अंदर आप बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपना शानदार सुनहरा भविष्य बना सकते हो। तो हम लोग बात करें दोस्तों कि इसका योग्यता क्या है, कौन से विद्यार्थी इसको दे सकते हैं। तो यदि आप 12th पास आउट हो, या फिर अभी अभी आपने 12th का एग्जाम दिया, रिजल्ट नहीं आया, या 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, आपने 12th कर दी, लेकिन मेडिकल फील्ड के अंदर आपको अपना शानदार सुनहरा भविष्य बनाना है, तो आपके लिए गोल्डन हो सकता है। तो दोस्तों, जो 12th बायो से पास आउट है, जिसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो विथ इंग्लिश कंपलसरी है, यदि इससे आप पास आउट हो तो इस एंट्रेंस एग्जाम को आप दे सकते हो। मगर ध्यान रखें, आपकी मिनिमम एज 17 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम आप 45 साल तक दे सकते हो इसी एग्जाम को। सर ये प्रवेश परीक्षा किसके लिए है? दोनों के लिए। डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज कहीं से भी बीएससी नर्सिंग करनी है तो आपको प्रवेश परीक्षा ये देनी होगी। तो बहुत सारे विद्यार्थी मुझे पूछते हैं मैसेज करके, क्या सर डायरेक्ट एडमिशन हो सकता प्राइवेट में? नहीं, आपको एग्जाम देना ही होगा। नेक्स्ट हम बात करें आखिरी सर कि इसकी एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो दोस्तों, हम लोग बात करें पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो पेपर पैटर्न यूपी के अंदर आपके जो सब्जेक्ट रहने वाले हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश। टोटल आपके 120 एमसीक्यू आते हैं। टोटल 120 एमसीक्यू रहते हैं। 24 एमसीक्यू रहते हैं। मैं बात करूं यूपी सीनेट का, तो यूपी सीनेट का थोड़ा पेपर का पैटर्न थोड़ा लेंथी है, नो डाउट, लेकिन पेपर आसान आता है, मीडियम टू मॉडरेट रहता है, बेसिक टू मॉडरेट रहता है। पेपर का लेवल इतना मुश्किल नहीं रहता, लेकिन विद्यार्थी संघर्ष करते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश में, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश में, क्योंकि दोस्तों पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो 100 प्लस गई थी, 100 प्लस गई थी। तो दोस्तों, हम बात करें इसका जो टाइमिंग रहती है वो आपका 2 घंटे और 20 मिनट का आपका पेपर रहता है। और साथ ही साथ ये पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। आप एक क्वेश्चन ठीक करोगे तो आपको 1 अंक प्राप्त होगा, आप गलत करोगे तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी आपका कुल 120 नंबर का पेपर रहता है और 120 एमसीक्यू रहते हैं। सर एमसीक्यू 120 और 120 मार्क्स, ये आपका पेपर का पैटर्न है। अब हम लोग बात करें दोस्तों कि आखिरी सर इसका जो इंग्लिश का सिलेबस क्या है, फिजिक्स का सिलेबस क्या है, केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है और फॉर्म की डेट कब है। तो दोस्तों, ये आपके पास हम लोग बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अंदर दोस्तों आपका 11th और 12th का, जी हाँ दोस्तों, 11th और 12th का न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पेपर का पैटर्न रहता है। ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं रहते हैं, बेसिकली थ्योरेटिकल बेस रहता है,
लेकिन पिछले 2 सालों से थोड़ा सा पैटर्न के अंदर बदलाव हुआ है और पेपर का लेवल मीडियम आता है। तो आपको बेहतरीन तरीके से जो आपने 11th 12th में पढ़ा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसको आपको अच्छे से रिवाइज करना है और जो आपकी न्यू एनसीईआरटी है उसके आधारित आपको तैयारी करनी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये बहुत जरूरी है कि जो इसमें थोड़ा सा जो आपने 12th में एग्जाम दिए उससे थोड़ा सा पैटर्न इसमें डिफरेंट है। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करें सर हमारे इंग्लिश की और नर्सिंग एप्टीट्यूड की, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड के अंदर दोस्तों आपके पास जो सिलेबस रहता है ये आपके सामने है। बेसिक मेडिकल केयर है, प्राइमरी ट्रीटमेंट के आधार पर रहता है। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है, बेसिक हेल्थ सर्विस है ना, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ है और अलग अलग डिपार्टमेंट, कार्डियो डिपार्टमेंट में क्या होता है, हेमेटोलॉजी में क्या होता है ना, डर्मा डिपार्टमेंट में क्या होता है ना, ऑर्थोपेडिक्स में क्या होता है, डबल अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज आपको जानकारी होनी चाहिए। और नेक्स्ट हम बात करें तो प्राइमरी हेल्थ केयर और हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन के रिगार्डिंग। और नेक्स्ट आपका नर्सिंग, सबसे फर्स्ट नर्सिंग कॉलेज कौन सा था इसके रिगार्डिंग आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश के अंदर दोस्तों आपने जो बेसिक इंग्लिश आपने 10th तक पढ़ी है वो सारी रहती है। टेंस हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया है ना, मॉडल्स हो गया, ये आपका कंप्लीट इंग्लिश का सिलेबस रहता है। तो आप इसको आप देख सकते हो इंग्लिश का सिलेबस आपका क्या रहने वाला है। अब सबसे बड़ी बात है कि सर ठीक है आपने बता दिया ये पेपर पैटर्न रहेगा, लेकिन सर कब होने वाला है एग्जाम। तो दोस्तों हम लोग बात करें कि 2025 के अंदर जो आपका एग्जाम हुआ था उससे हम कंपेयर करें तो आपका जो एग्जाम 2025 में हुआ था वो आपका 21 मई को था। 21 मई 2025 को हुआ था, 21 मई को एग्जाम था। इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हुए थे, तो आपके 24 मार्च से स्टार्ट हो गए थे और 26 अप्रैल तक भरे गए थे, यानी आपको अप्रोक्सीमेट 1 मंथ का दिया गया था। अब सर इस बार 2026 में कब होने वाले हैं, तो सबसे पहले दोस्तों इस बार हमारे आईएनसी ने, इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने ये सभी स्टेट को बता दिया है कि इस बार आपको 15 जून से पहले पहले आपको एग्जाम कंडक्ट करवाने हैं और एडमिशन लेने हैं, मतलब काउंसलिंग भी करवानी है। तो इस बार ये मान के चलिए आपका जो 2026 के अंदर है जो एप्लीकेशन फॉर्म आने वाले हैं वो आपके इस मतलब लास्ट वीक में, मैं कह सकता हूं मार्च के लास्ट वीक में, मार्च के लास्ट वीक में आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे 101%। यदि यहां नहीं आए तो फर्स्ट वीक, तो फर्स्ट वीक इसका अप्रैल का। आप मान के चलिए कि या तो नेक्स्ट वीक में आ जाएंगे, नेक्स्ट वीक में नहीं आए तो आप ये मान के चलिए इसके अंदर ही आ जाएंगे, लास्ट मार्च या फर्स्ट अप्रैल ये आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे 101%। सर एग्जाम कब होगा, एग्जाम सर इसी की तरह आप ये मान के चलिए लास्ट मई के अंदर आपका एग्जाम, लास्ट वीक में, मई के लास्ट वीक में, क्योंकि दोस्तों मई के फर्स्ट वीक में नीट का एग्जाम है और लास्ट वीक में नर्सिंग का एग्जाम हो जाएगा, यानी कुल मिला के आपके पास 60 से 70 डे रहे हैं। तो ये आपका मान के चलिए कि आपका कभी भी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन आ सकती है आने वाले वीक के अंदर। आप अपनी तैयारी के अंदर लग जाइए क्योंकि शानदार सुनहरा मौका है। यदि आपने अभी 12th किया, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए और हेल्थ के फील्ड के अंदर अपना शानदार सुनहरा भविष्य बना सकते हो। सर अब तैयारी कैसे करें, तो दोस्तों आपके लिए उत्कर्ष परिवार लेके आया है यूपीसी नेट टारगेट बैच। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, यूपीसी नेट टारगेट बैच, जहां पे आपको हमारी अनुभवी टीम और मैक्सिमम दोस्तों उत्कर्ष के अंदर डॉक्टरों की टीम ही है, वो आपको गाइड करेगी और टारगेट बैच के माध्यम से आपकी तैयारी को और नई धार देंगे, नई दिशा देंगे, जहां पर आपको मिलेगी लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, रिवीजन, डाउट सेशन, ई नोट्स, क्विज, पीवाईक्यू, डीपीपी, क्लास नोट्स
और दोस्तों साथ ही साथ आपको डाउट सेशन भी मिलने वाले हैं। तो दोस्तों क्योंकि आपने पढ़ तो रखा ही है, आपने 12th पढ़ा, 11th पढ़ा, लेकिन अब आपको 2 महीने के अंदर टीचर आपके लिए एक कैटलिस्ट की तरह काम करेंगे, यानी उत्प्रेरक की तरह काम करेंगे और आपको ये गाइड करेंगे कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं कि यूपीसी नेट का जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है, नीट से भी ज़्यादा है। क्योंकि दोस्तों नीट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आता है, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश भी है और नर्सिंग एप्टीट्यूड भी है। तो सिलेबस के अंदर है हम बात करें तो काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस है। अब एक जो अनुभवी टीम आपको बता सकती है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आज ही उत्कर्ष टीम के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए और एक नई धार दीजिए। क्योंकि दोस्तों ये आपके लिए 2026 ये सिलेक्शन वाला ईयर हो सकता है। सीटें खूब है, गवर्नमेंट कॉलेज भी बहुत ठीक ठाक है और प्राइवेट कॉलेज भी ठीक ठाक है, लेकिन आपको प्रवेश परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे आप जुड़िए, टारगेट बैच के अंदर अपनी तैयारी को एक नया शेप दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।